नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। खबर लातेहार से है, जहां सदर अस्पताल की स्थिति पर सवाल उठाते हुए सांसद प्रतिनिधि और स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर चंदन कुमार सिंह ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जहां कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई। निरीक्षण के दौरान अस्पताल के जनरल वार्ड में बेडशीट और कंबल की अनुपस्थिति पाई गई। वहीं अस्पताल द्वारा दिया गया भोजन भी गुणवत्ता में अत्यधिक खराब था। आईसीयू में सुरक्षा और प्रशिक्षित नर्सों की कमी और ऑपरेशन थिएटर में गरीब आदिवासी महिला से 7,000 रुपए की अवैध वसूली का आरोप भी सामने आया, जिसे डॉक्टर चंदन ने अपने निजी खर्च पर सैंपल जांच करवाकर सही किया। डॉक्टर चंदन ने इस भ्रष्टाचार और अव्यवस्था को गंभीरता से लिया और इसे सुधारने के लिए सिविल सर्जन, उपायुक्त और सांसद चतरा को रिपोर्ट भेजने की बात कही। इस निरीक्षण ने अस्पताल के प्रशासनिक लापरवाही को उजागर किया और स्वास्थ्य सेवा में सुधार की आवश्यकता को प्रकट किया। मेरा नाम डॉक्टर चंदन कुमार सिंह है। मैं सांसद स्वास्थ्य प्रतिनिधि हूँ, स्वास्थ्य विभाग का, लातेहार जिला। अभी एक कंप्लेन आया कि एक मरीज है जिसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन से निकालने के बाद उसका जो टिश्यू वगैरह ये लोग संग्रह किए, तो बोले कि 7,000 रुपया लगेगा, आप 7,000 रुपया दीजिए। एक बहुत गरीब महिला है, वो अकेले थी, उसके पास फ़ोन भी नहीं था, किसी के माध्यम से वो फ़ोन कराई और उसकी बच्ची का ऑपरेशन हुआ है। बहुत कम एज है, हमको लगता है 15-16 साल होगा। उसका ऑपरेशन के बाद ये लोग डायरेक्ट 7,000 रुपया का डिमांड किए, जिसका सूचना प्राप्त होते मैं आया और हमारे जो एमपी साहब हैं उनका निर्देश भी मिला था, उनके आदेशानुसार कि भाई अभी ठंड का समय है, तो आप हॉस्पिटल में जा कर के देखिए कि जो मरीज लोग हैं उन लोग को बेडशीट और कंबल का पर्याप्त सुविधा उन लोग को मिल रहा है कि नहीं, ठंड में उन लोगों की क्या व्यवस्था दी गई है। सो इसका जो है सो आप एक बार निरीक्षण करके और हमको बताइए, क्योंकि किसी भी मरीज़ को ठंड में कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, तो उन लोगों को कंबल का और बेडशीट का सारा सुविधा होना चाहिए। साथ ही साथ भोजन का जो व्यवस्था था उसका भी हमारे एमपी साहब सर का आदेश हुआ कि खाना का भी जांच कीजिए, क्योंकि ठंड का समय है और खाना का क्या व्यवस्था है उन लोगों का, भोजन का, ये मरीजों का। तो जैसे अभी आए तो आप लोग तो देखिए ही, आप लोग साथ में थे तो देखे कि चावल का क्या स्थिति था। पतला दाल, मोटा चावल, और मेन्यू के हिसाब से तो ये लोग खाना नहीं दिए। मेन्यू के हिसाब से जैसे था कि सोयाबीन का सब्जी के साथ पनीर देना था मिक्स, और ग्रीन वेज था, तो वो भी नहीं लोग को मिला। तो ये सब बहुत सारी कमियां मिली। कंबल भी लोगों को, सब लोग देखे कि अपने घर से ही लोग कंबल लेके आए। कुछ लोगों को बेडशीट मिला है, कुछ लोगों को बेडशीट भी नहीं मिला है, तो बहुत तरह का लापरवाही मिला। तो इसी के लिए आए थे और ये सब कमियां दिखी, जिसका ये बहुत अच्छा संदेश नहीं है। ये हॉस्पिटल प्रबंधन पे, हॉस्पिटल मैनेजमेंट पे ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जो कम से कम मरीज़ को व्यवस्था देना है, आप उसको उचित व्यवस्था दीजिए। जांच का व्यवस्था जो ब्लड जांच का है, तो मेडोल बंद होने के कारण जैसे कुछ जांच यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, तो बाहर लोग जा रहे हैं, और बाहर जा रहे हैं तो कोई ऑटोमेटिक मशीन तो कहीं है नहीं, तो गलत सलत जांच भी यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन जो जांच यहाँ हो रहा है ब्लड का, वो जांच हो रहा है। बाकी जो नहीं हो पा रहा है मेडोल बंद होने के कारण, तो इसका भी जल्द से जल्द इन लोग कोई प्रक्रिया करना चाहिए। अब मरीज एडमिट है, ब्लड सैंपल लेगा, बाहर जाके कुछ ब्लड चेक कराएगा, कुछ यहाँ कराएगा, तो ये सब सुविधा बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, जो सोचनीय है। एकमात्र अस्पताल है आपका यहाँ पे सदर हॉस्पिटल, कोई बड़ा शहर तो है नहीं, मरीज पूरा डिपेंड है इसी अस्पताल में। ये जो भी लापरवाही देखने को मिला, इसको लेकर के आपकी ओर से क्या कार्रवाई की जाएगी? मेरे की ओर से यही कार्रवाई की जाएगी कि इस पे सीएस साहब को इसका ये दिया जाएगा, यहाँ जिला प्रशासन को इसके बारे में बताया जाएगा। आप लोग भी इसमें सहयोग कीजिए, आप लोग मीडिया बंधु हैं, आप लोग भी एक समाज के बड़े तबके का काम कर रहे हैं। आप लोग को इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि भाई आप लोग भी आए हैं तो आप लोग एक समाज का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और आप यहाँ देखिए, एकमात्र अस्पताल ये है जिस पे सारा लोग डिपेंडेंट है, और अगर इस तरह का लचर व्यवस्था रहेगा तो मरीज कहाँ जाएगा? कोई इमरजेंसी, अभी आप आईसीयू का हालत देखें, गार्ड नहीं है, कोई भी आईसीयू में चला जा रहा है। आईसीयू एक क्रिटिकल पेशेंट के लिए है ना। कोई मरीज गया, वो अपने साथ इन्फेक्शन कैरी कर रहा है, अंदर गया, अब क्रिटिकल मरीज है, आप उसको और इन्फेक्शन दे के आ गए। वहाँ गार्ड नहीं है, गार्ड पता चला कि 12 बजे के बाद नहीं रहता है, कोई भी आईसीयू में घुस जाएगा। ये अच्छा व्यवस्था नहीं है।
और मतलब ये व्यवस्था बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आईसीयू में आपने क्या पाया, कितने ट्रेनिंग नर्स है वहाँ? आईसीयू में अभी मैं पता किया कि भाई आप लोग आईसीयू चला रहे हैं तो आईसीयू में तो ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए, जिसको आईसीयू चलाने का वेंटिलेटर से लेकर के कितना ऑक्सीजन पेशेंट को देना है, बहुत सारा चीज़ इसमें रहता है। तो कितना ट्रेंड स्टाफ है? तो एकमात्र ट्रेंड स्टाफ थी। हम बोले कि आप लोग को ट्रेनिंग के लिए कभी भेजा गया कि नहीं, तो नहीं, सिर्फ एक स्टाफ को भेजा गया जो ट्रेनिंग करके आई है वही थी। बाकी सब जो है सो उन्हीं लोग उसी के आदेश पे या उसके सुपरविज़न में लोग काम कर रहे हैं, जो कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप आईसीयू चला रहे हैं तो आईसीयू में आपका ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए जो वहाँ क्रिटिकल मरीज़ है उसको संभाल सके। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है और हम मांग करेंगे जिला प्रशासन के से कि आप ट्रेनिंग दिलवाइए उन लोग को, रांची रिम्स जहाँ भी हो भेज करके, ताकि आईसीयू आपका सुचारू रूप से चल सके। और आईसीयू में जो है सो सारा सुविधा देख ही रहे हैं, सारा सुविधा इवन वेंटिलेटर तक लगा है, लेकिन यूज़ आप देख ही रहे हैं, कुछ नहीं है। एकमात्र इसी हॉस्पिटल पे लोग डिपेंडेंट है। अगर आप यहाँ पे भी अगर इतना के बाद भी अगर आप इसको नहीं अच्छे से व्यवस्था देंगे तो मरीज को रांची जाने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। एनेस्थीसिया का कोई डॉक्टर यहाँ पे नहीं है, ऑपरेशन कैसे हो पाता? एनेस्थीसिया का है, सर्जन भी 3 दिन आ रहे हैं और इसके लिए जो चीज़ हो रहा है उसके लिए हम बोलेंगे अच्छा बात। अभी सांसद महोदय के प्रयास से यहाँ पे आपको सर्जन जो 3 साल से सर्जरी यहाँ बंद था, तो हम चाहेंगे कि ये बात आप लोग मीडिया के थ्रू दूर दूर तक लोग जाने, पब्लिक। आज यहाँ पे सर्जरी आपका पाइल्स का, हर्निया का, हाइड्रोसिल का, बच्चादानी का और ये जो बड़ा ऑपरेशन बंद था सीजेरियन डिलीवरी वो भी चालू है, लेकिन उसमें भी हम और सर्जन आ रहे हैं। 3 साल पिछले 3 साल से नहीं हो रहा था। इसमें सांसद महोदय का बहुत बड़ा योगदान है, उपायुक्त महोदय का हम धन्यवाद करते हैं, सिविल सर्जन का धन्यवाद करते हैं कि कम से कम आप ये व्यवस्था पे यहाँ दिए। अल्ट्रासाउंड का क्या? अल्ट्रासाउंड का यहाँ पे पता किए तो यहाँ वो नहीं है, अल्ट्रासोनोग्राफी करने वाले या रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, उसका भी मांग किया गया है, लेकिन अभी तक तो नहीं हो पाया है। लोग बाहर ही जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, क्योंकि कई बार इस बात को हम लोग रखे भी हैं। एमपी साहब का भी इस पर विशेष ध्यान है, आपका स्वास्थ्य विभाग पे। कई बार हमको वो बोले कि आप लोग जाइए वहाँ अल्ट्रासाउंड का, लेकिन कई बार बोले तो अभी तक तो कोई अल्ट्रासाउंड करने के लिए नहीं आए, जो कि ये स्टार्ट होना चाहिए। क्योंकि मरीज अस्पताल में आने के बाद अगर उसको अस्पताल के अंदर सारा सुविधा नहीं मिल रहा है तो फिर वो भटक रहा है, समझिए, साफ शब्दों में वो भटक रहा है। आपके पास सारा चीज़ होते हुए और आपके पास टेक्नीशियन नहीं है, मशीन धूल फाक रहा है। तो ये तो आपको चिंता करना होगा, जिला प्रशासन को चिंता करना होगा, सिविल सर्जन को चिंता करना होगा। हम लोग तो है टाइम टू टाइम, कितना बार बोलिए तो हो जाएगा, लेकिन सदर अस्पताल में क्या सुविधा आपको देखने को मिला? मरीज को कैसा सुविधा मिला? क्या त्रुटि हुई, क्या त्रुटि नहीं है, इसके बारे में विस्तृत रूप से थोड़ा जानकारी हमको दीजिए। आज तो हम लोग जब सदर अस्पताल पहुँचे तो सबसे पहले एक मामला यह आया कि कोई एक पेशेंट थी, बच्ची थी, उसका कुछ का सर्जरी और कुछ ऑपरेशन हुआ था। तो उसी का कुछ सैंपल रांची भेजने के एवज में कुछ लोग उससे 7,000 रुपये का जो है डिमांड किया था। बोला था कि आप हमको 7,000 दीजिए, तभी हम इसका अच्छा से जांच करा करके आपको रिपोर्ट दे पाएंगे। मगर प्रश्न यहाँ यह है कि यदि सरकारी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल में ये सब जब व्यवस्था होता है, यदि लातेहार का सदर अस्पताल में व्यवस्था नहीं होगा अगर जांच करने का, तो उसको सरकारी जो रिम्स हॉस्पिटल है वहाँ पे भेजा जाएगा। मगर इस प्रकार से जो कुछ लोगों के द्वारा वो किया गया, जो कि काफ़ी कहीं से भी सही नहीं है। और उसके बाद जब हमारे बड़े भाई सांसद प्रतिनिधि डॉक्टर चंदन भैया को यह बात पता चला, तो उन्होंने उस पीड़ित जो भी थी, बच्ची थी, उसका सैंपल को अपना निजी खर्चा से रांची ये भेजवाए और उसको आश्वस्त किए जो भी मरीज़ थी कि आपका जो भी अब आगे का इलाज का खर्चा होगा वो अपना निजी खर्चा से वो डॉक्टर साहब उसका इलाज कराएंगे और रिपोर्ट जितना भी मंगाने का जो है डॉक्टर साहब अपने ऊपर वो लिए। और उसके बाद हम लोग गए आईसीयू वार्ड में, तो आईसीयू वार्ड का जो भी क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है कुछ वैसा नहीं दिखा। ना वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड कोई है,
ना कोई नियम है, जो जा रहा है जैसे जूता पहन के ही चला जा रहा है, बिना मास्क के चला जा रहा है। तो हाँ, ऐसा प्रबंधन को चाहिए, व्यवस्था ऐसा बनाए कि जो भी आईसीयू का जो क्राइटेरिया है उसको अच्छे से फुलफिल करे। और सबसे पहले तो वहाँ पे गार्ड जो है 24 घंटा वो लोग गार्ड उपलब्ध कराए। वहाँ पर भोजन की गुणवत्ता कैसी थी, मेनू के हिसाब से थी या नहीं थी, इस पर बताएं। जैसे कि आज हम लोग डॉक्टर चंदन सर के द्वारा साथ में हम लोग गए सदर अस्पताल में, वहाँ देखे कि वहाँ जो भोजन का मैनेजमेंट है बिल्कुल ख़राब है। जो भोजन मिलना चाहिए, जो मेन्यू में है, वो भोजन मिल नहीं रहा है। पेशेंट को जो खाना मिल रहा है वो बिल्कुल पेशेंट लायक है नहीं, गुणवत्ता सही नहीं है। गुणवत्ता सही नहीं, बिल्कुल सही नहीं। और जहाँ तक कि देखा जाए, अस्पताल में लगातार भ्रष्टाचार और मरीजों से घूस लिया जा रहा है। अभी अभी हम लोग गए तो देखे कि आपने देखा होगा कि एक गरीब आदिवासी महिला से एक वहाँ के स्टाफ द्वारा 7,000 रुपये का पैसा डिमांड किया। क्या नाम है स्टाफ का? स्टाफ का नाम दीपक बताया जा रहा है महिला द्वारा। वैसे आप जब मरीजों से बात किए वहाँ का बेड का स्वच्छता, बेड को लेके और कंबल को लेके, क्योंकि ठंड भी कड़ाके की पड़ रही है, तो मरीजों को कंबल मुहैया हो रहा है या नहीं, और नहीं। नया बेड चादर उपलब्ध हो रहा है कि नहीं? नहीं नहीं जी, बिल्कुल नहीं। हमने हर पेशेंट से बात किया, ना ही वहाँ पे बेडशीट का जो है कि बेडशीट भी नहीं मिल रहा है। जो बेडशीट मिला भैया गंदा मिल रहा है, और प्रॉपर वहाँ किसी को कंबल भी नहीं मिला, 1-2 पेशेंट को मिला है। ये बहुत ही गलत बात है। इस पर अस्पताल प्रबंधक को ध्यान देना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश यादव, आजसू छात्र संघ। लातेहार से सीनियर संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।